जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बच्चे की तस्वीर अगर आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर नहीं देखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं जो इस सोशल मीडिया के दौर में भी सोशल मीडिया से कोसों दूर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये एक तस्वीर ऐसी है जो कि आजकल हर एक इंसान के दिमाग में छप चुकी है और कई लोग तो इसके सपने आने से भी परेशान होकर डॉक्टर के पास जाना शुरू कर चुके हैं कि पता नहीं कोई बच्चा है जो सपने में आकर चिल्लाता रहता है कि अरे बोलने लगी और बैकग्राउंड में आवाज आती रहती थी हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा ना। बात दरअसल ये है कि एक मीम है जो उसके ऊपर बन गया है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी साल पुराना 2014-15 के आसपास का ये वीडियो है, लेकिन वायरल ये एक बार फिर से हो गया है। एक बार फिर से इसलिए क्योंकि कई बार वायरल हो चुका है, लेकिन इस बार ये एक डॉग मीम है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। सबसे पहले वो डॉग मीम देखिए, फिर बात करते हैं। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु। दरअसल ये जो एक डॉग मीम है ये बना है प्रॉफिट पास्टर बजिंदर सिंह। मतलब मैं जितना कंफ्यूज इनका नाम बोलने में हो रहा हूँ ना, उतना ही कंफ्यूजिंग मेरे को इनका नाम भी लग रहा है। मतलब नाम से पंजाबी, उपाधि से ईसाई, मतलब बहुत कंफ्यूजन है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। पर ठीक है भाई, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हीं भाई साहब के ऊपर ये मीम बन गया और इस मीम के बनने के बाद इनकी परेशानियां बढ़ गई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इनके ऊपर किसी प्रकार का केस लग रहा हो। इनके ऊपर कई सारे केसेस और कई सारे ऐसे मामले हैं जो इनको लेकर सामने आ चुके हैं पिछले कई सारे सालों में। लेकिन बस बात वही है ना कि कोई कुछ बोलता नहीं है या परमानेंटली कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन एक बार जब ये मीम दोबारा वायरल हुआ है तो उसके बाद से ही इनकी परेशानियां इस बार और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हुआ। इस मीम में एक वीडियो था जो किसी ईसाई मिशनरी के कार्यक्रम का लग रहा था। इस वीडियो में कि इस लड़के को रोते हुए दिखाया जा सकता था। फिर एक आदमी जो कि शायद पादरी होता है उससे पूछता है कि क्या उसकी बहन पहले बोल सकती थी, तो लड़का कहता है नहीं। फिर उससे पूछा जाता है क्या वो बोल सकती है, तो इस पर वो हाँ में जवाब देता है। तभी बैकग्राउंड में गाना बजता है मेरा यशु यशु। अब इस वीडियो पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि उन्हें एक वीडियो का ट्विटर लिंक मिला है जिसमें पादरी बजिंदर सिंह को एक नाबालिग लड़के के साथ विचित्र अंधविश्वास का कारनामा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बच्चे को रोता हुआ देखा जा सकता है। इसमें बच्चे और पादरी दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी असामान्य लग रही है। अंशुल सक्सेना ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि थैंक्स टू कानूंगो प्रियंक एंड एनसीपीसीआर फॉर टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन अगेंस्ट पास्टर बजिंदर सिंह फॉर यूजिंग अ माइनर बॉय फॉर मिशनरीज कन्वर्जन एक्टिविटी। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि इसके पहले उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए इस बात की ही जानकारी दी थी। मतलब अपने ही ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा था कि काइंडली इन्वेस्टिगेट दिस केस, मिशनरी इज यूजिंग अ माइनर बॉय, ही इज क्राइंग, पास्टर बलजिंदर सिंह इज इन्वॉल्व, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ द पास्टर एंड द चाइल्ड सीम्स अनयूजुअल, लुक इनटू दिस। इसी को लेकर अब ये चिट्ठी जो है ये आप देख सकते हैं, ये भी सामने आ गई है। मतलब इसके ऊपर अब संज्ञान लिया जा रहा है और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इसको लेकर अब कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। और एक्शन लिया जाएगा तो भाई पुराने जो पाप हैं वो भी निकल कर बाहर आएंगे। शिकायत पाने के बाद एनसीपीसीआर ने अपनी जांच में पाया कि ये वीडियो सोशल मीडिया में पादरी बजिंदर सिंह के नाम से उपलब्ध है। बजिंदर सिंह द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में पादरी हैं। ये चर्च चंडीगढ़ में स्थित है। एनसीपीसीआर ने अपने बयान में कहा कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि वीडियो अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए फैलाया जा रहा है और इसके लिए नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 का साफ साफ उल्लंघन है। इसके अलावा वीडियो में कार्यक्रम के दौरान किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। आयोग ने सीपीसीआर एक्ट 2005 की धारा 13(1)(j) के तहत संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को मामले की जांच कर 7 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मेरा यीशु यीशु गाना स्पष्ट रूप से ईसाई धर्मांतरण के लिए एक औजार जैसा लगता है। वीडियो ईसाई कार्यक्रम का लगता है जहां पर इस तरह के दृश्य अक्सर चमत्कार के नाम पर देखे जाते हैं। बता दें कि मेरा यीशु यीशु 2014 का गाना है जिसे पहली बार यूट्यूब पर जो मैथ्यू द्वारा अपलोड किया गया था। इस गाने में अरबी फील के साथ बॉलीवुड आइटम सॉन्ग नंबर्स के कुछ हिस्से भी डाले गए हैं। ये गाना पूरे 8 मिनट का है और गायक हिमेश रेशमिया से प्रेरित मालूम पड़ता है, जिसने ओ पर विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा वीडियो वायरल होने के बाद ही तो ये मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक बार मुसीबतें बढ़ने लगती हैं तो फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों ने मीम बनाकर इसका चुटकुला बना दिया, लेकिन जब चुटकुला बना
तो फिर तो क्या से क्या ही हो गया, ये आप सभी जानते हैं। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि भैया ट्विटर पे इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि ट्विटर वाले जो हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर मजे लेने से बिल्कुल बख्शते नहीं हैं, और ये तो फिर ऐसा है कि एक बहुत ही बड़ा सा वायरल सा मीम हो गया है। अब देखते हैं। तो अंशुल सक्सेना का ये वो ट्वीट है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र करके बताया। अब इसी के ऊपर देखिए, सबसे पहले तो ये वही डॉग मीम है जो मैंने आपको दिखाया, और उसकी बहन बोलने लगी। इसी आगे अपूर्व ने लिखा है, पहले ये बोल नहीं सकता था, फिर 2014 के बाद थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, मेरा यशु यशु। हम 2014 के बाद हार गए थे। सर्वाइवर, बिग थैंक्स टू यू शत नमन। इसको लेकर नो कन्वर्जन की बात की जा रही है। मिस्टर साहू लिखते हैं, वेट अ मिनट, प्रॉफिट who gave him the title that? Did Vatican offer him that? And sing, what kind of complex nomenclature for a कोई सा this? And even the official letter says the same. मतलब सब यही बोल रहे हैं कि भैया आखिर इनको ये उपाधि किसने दी। अब जैसे ये आप नीचे बहन जी को देख सकते हैं, ये डर रही हैं, डरा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। यदि आपको समझ में आया तो मुझे बिल्कुल बताएं। एनोनिमस लिखते हैं, इट्स लुक्स लाइक शी इज ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल लाफ्टर। हंसी रोक रही हैं, पता चल गया। केस नहीं होता था, अब केस होने लगा। इंडवी लिखते हैं, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आर अंशुल भैया, मेरे अंशु अंशु मेरे अंशु अंशु। इंडियन फर्स्ट लिखते हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग अंशुल भाई, द फाइट इज नॉट ओवर इफ एवरीवन इन द नेबरहुड वेक्स अप स्टार्टिंग थिंकिंग एंड आस्क अबाउट ईच अदर, आई एम श्योर वी विल अनकवर सो मेनी हिडन फैक्ट्स। इस तरह की बातें देखिए अक्सर होती रहती हैं, कन्वर्जन को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। और मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया अगर आप इतने बड़े हीलर हैं, इतने बड़े वाले, और आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो भैया जब चाइना ने कोरोना भेजा था तब आप कहाँ जाकर छुप गए थे? जरा इसका भी सवाल का जवाब देते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, शायद मदद भी मिल जाएगी। पर जवाब आप देंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना, तो कहीं से देंगे। अरूप लिखते हैं, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड इन दिस वीडियो इटसेल्फ, इट लुक्स लाइक फोर्सफुली मेड द किड टू से नो। एक कारण ये भी है कि मैंने आप लोगों को ये वीडियो नहीं दिखाया है, क्योंकि देखिए वीडियो आप कहीं भी जाकर देख सकते हो, बट समझो। शशांक लिखते हैं, कुडोज टू यू फॉर टेकिंग अप दिस इशू। विदु तिवारी लिखते हैं, एक बात आज तक समझ नहीं आई, आर दीज पेशेंट्स ऑन सम ड्रग्स और दे आर पेड एक्टर्स? मतलब ऐसे वाहियात हरकतें वो भी इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में कोई कैसे कर सकता है? दैट टू फॉर इलॉजिकल सुपरस्टिशन थिंग्स। देखिए बात ऐसी है कि बॉलीवुड में जो पिक्चरें बनती हैं वो कई सारी ऐसी होती हैं जो कि इलॉजिकल होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, फिर भी वो मूवीज़ बनती हैं, उसमें लोग काम भी करते हैं, क्योंकि लोगों को मतलब होता है सिर्फ एक चीज़ से, और वो है समझने वाली बात है यार। बजिंदर भी लाइक पहले नहीं पढ़ रही थी, अब पढ़ने लगी। नॉट ओनली थैंक्स टू देम, थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग द स्ट्रॉन्ग स्टैंड, वेल डन। प्रिया लिखती हैं, इट इज़ अ बिग विन, प्राउड ऑफ यू, होप अदर केसेस ऑल्सो अनअर्थ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट टेक्स स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दीज कन्वर्जन्स एजेंडा। Thanks to Anshul Jeep, others were busy in making memes only. You came forward and took the issue. I think koi is alive now. Sir, it's a very good thing that the action has been taken, but still, sir, can these action can really stop them doing this? अब देखिए कई लोग हैं, अब जैसे ये एक है, ये भी उन्होंने ट्वीट किया था नवंबर में, रेप एक्यूज्ड पास्टर बजिंदर सिंह हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस कन्वर्जन इज हैविंग हिज ओन शो ऑन दूरदर्शन पंजाबी। ये इसके ऊपर इनके ऊपर ये भी उस समय बात काफ़ी चल रही थी कि भैया दूरदर्शन आखिर क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अब चीज़ें सबके सामने हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सभी चीज़ें हम सभी के सामने हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें अगर आपको भी कहीं होती हुई दिखाई दें तो आपको इसको लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए, या उन लोगों तक ऐसे वीडियोज़ को पहुँचाना चाहिए, ऐसी खबरों को पहुँचाना चाहिए जो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांट दीजिएगा, क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है, ये चीज़ समझनी चाहिए हम सभी को। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।